हमारी कामयाब और नाकाम ज़िंदगी के पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। वो कौन-सी ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी को कामयाब या नाकाम बना रही होती है? वो कौन-सी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ या गम ला रही होती है? वो कौन-सा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारी ज़िंदगी को नाकाम बना रहा होता है या कामयाब? तो गुड वर्ड्स एंड सेंटेंस हैव वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स ऑन आवर लाइफ़्स। इन अल्फाज और जुमलों का हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आज के व्लॉग में भी कुछ ऐसे ही जुमले आपके साथ शेयर करेंगे जिन्हें बोलकर आप अपने बच्चों की और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों की पर्सनैलिटी और करैक्टर को वेल बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होने वाली है। So let's start our today vlogs. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक आपके साथ एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है जी। तो सबसे पहले जो न्यू व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। और जो दूसरे व्यूवर्स हैं यूट्यूब फैमिली से तो वो हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक। तो जी फर्स्ट टॉपिक ये पर्सनैलिटी और बच्चे की वेल ग्रूमिंग के लिए हमें कौन से ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं। सो टू ब्रिंग रेफ्रीमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट एंड अ पॉजिटिव चेंज इन योर किड्स पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले तो ये कि क्वेश्चन इज़ वेरी इम्प्रेसिव। आपका बच्चा जब भी आपसे क्वेश्चन करता है, आपसे बोलता है, आपसे कुछ तरह से कोई सवाल करता है, तो आपने उसकी क्वेश्चन का अच्छे तरीके से जवाब देना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो, तो फिर आपको कोशिश करनी है कि आपकी बच्ची की हौसला अफ़ज़ाई करें। बच्चे के हर सवाल का जवाब दें। हर वालिदैन ये चाहता है कि उसका बच्चा इंटेलिजेंट हो, वेल कॉन्फिडेंट हो। लेकिन उसके साथ-साथ बहुत से पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि जैसे ही बच्चे ने कोई सवाल किया तो उसको डिस्करेज कर रहे होते हैं। लाइक पेरेंट उनसे ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है आपके फ़ज़ूल सवालों का, आप क्या हर वक़्त सवाल ही करते रहते हैं। मैं कोई फ़ार्ग बैठी हुई हूँ जो हर टाइम आपके सवालों का जवाब दूँ। तो इस तरह से जो है ना आपके बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत लो हो रहा होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को सुनें, उनके सवालों के जवाब दें। इस तरह से बच्चे जो है ना अगर हम बार-बार उन्हें डाँटेंगे, उनको डिस्करेज करेंगे तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत लो होता रहेगा। इस तरह से वो गैदरिंग में जाके सबके सामने बोलने से बहुत ज़्यादा हेजिटेट फ़ील करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा शार्प और वेल इंटेलिजेंट हो, तो आपके सामने जब भी वो सवाल करे, तो आपने उनके सवालों को सराहना है, उनके सवालों के जवाब देने हैं। इसी तरह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो अपग्रेड होगा। तो जैसे ही बच्चे आपके साथ क्वेश्चनिंग करते हैं, लाइक आपसे बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप बोलें कि क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। आप बताएँ बेटा, आप बताएँ इनका जवाब क्या है? कुछ ऑप्शंस दे दें। तो इस तरह से बच्चे की जो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ है जो बच्चे की पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रही होती हैं। यू आर ब्रेव एंड करेज। सेकंड टॉपिक ये कि आप बच्चों से कहें कि तुम बहुत हौसलामंद, बहादुर हो। बच्चों को फेयरनेस पर्सनैलिटी दें। उनको ये ना ज़ाहिर कराएँ कि तुम बहुत डरपोक हो या तुम बहुत बुज़दिल हो। अगर आप हर वक़्त उन्हें डरपोक, डरपोक कहते रहेंगे, तो इस तरह से बच्चे वाक़ई ही डरपोक बन जाते हैं। बच्चे उसी चीज़ को अपने पे हावी कर लेते हैं। बच्चे समझते हैं कि मैं वाक़ई डरपोक हूँ। बच्चे जो है ना अंधेरे से जाने से घबराते हैं, अकेले जाने से घबराते हैं। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल और बच्चों को इस तरह की नेगेटिविटी में मत लेके जाएँ। बच्चों को हौसला अफ़ज़ाई करें, बच्चों को फेयरलेस बनाएँ। इस तरह से आपका बच्चा ब्रेव होगा और उसका एतमाद भी जो है ना वो बेहतर होगा। तो कोशिश करें कि आप जो है ना बच्चों के साथ इन टच रहें, बच्चों के साथ पॉज़िटिव रहें, बच्चों के सवालों के जवाबात देते रहें, बच्चों को सुनें। अगर आप प्यार से बच्चों को डील करेंगे तो आपके बच्चे जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होगा और वो बहुत ज़्यादा ब्रेव और वेल इंटेलिजेंट भी होंगे। तो कोशिश करते रहा करें कि बच्चों को सराहें, बच्चों की गलतियों पे भी उन्हें डाँटें नहीं बल्कि उनको हौसला अफ़ज़ाई करें, उनको प्यार से समझाएँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ना हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे जो सर होते थे, जो हमारे बच्चियों को कोच करते थे, तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए बच्चियों को बुलवाते थे डाइस पे और कहना कि आएँ
30 सेकंड का आप इंट्रो करवाएं। तो कुछ बच्चियाँ ऐसी होती थी जो जिनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि उन्होंने आना, तो उन्होंने खड़े हो जाना और कुछ भी बोल नहीं पाना। तो इस तरह से जो हमारे सर हैं, उन्हें डिस्करेज नहीं करते थे, बल्कि उन्हें अगले दिन फिर बुलाते और फिर उसमें आहिस्ता-आहिस्ता कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना उनका डेवलप होता है, 2-3 लाइनें बोलते हैं। मतलब ये है कि अगर हम बच्चे को डिस्करेज करें तो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो कभी भी दोबारा क्वेश्चनिंग करेगा, बार-बार डाँटेंगे तो बच्चे का वो लेवल जो है ना वो लो हो जाएगा। तो आपको किस तरह से अपने बच्चों को ब्रश अप करना है और किस तरह से उनकी जो है टैलेंट में इज़ाफ़ा करना है, तो पेरेंट इज़ नॉट अबाउट परफेक्टिंग चिल्ड्रन, इट्स अबाउट लविंग देम परफेक्टली। बच्चे जब बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, तो छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो उनका दिल कर रहा होता है कि उनके पेरेंट्स उनकी छोटी-छोटी कामयाबियों पर खुश हों, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करें, इनको इनकरेज करें। बीइंग अ मदर या बीइंग अ पेरेंट्स, हम सबका हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को किस तरह एंगेज करना है, किस तरह से बच्चों की हेल्प करनी है, बच्चों की परेशानियों को समझना है। अगर हम बार-बार बच्चे को डाँटेंगे, तो इस तरह से बच्चा फेड अप हो जाएगा, पढ़ाई से भी उसका दिल थक जाएगा और उकता जाएगा, उसका कभी भी दिल नहीं करेगा पढ़ने को। इस तरह के बच्चे जो है ना इंटरनल बीमार हो जाते हैं और इस तरह की सिकनेस है ना, बच्चे की मेंटली सिकनेस है, वो बच्चे को आहिस्ता-आहिस्ता वीक करती हो जा रही होती हैं। तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं होता कि हम खुद ही अपने हाथों से अपने बच्चे को बीमार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं कभी भी बाहर की वीडियोज़ देखिए आप, लाइक ऐसा बच्चे के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं, बच्चे इतना चीज़ें ख़राब कर रहे होते हैं, तो उनका ट्रीट वो कहते हैं कि बच्चे खेल के सीखते हैं। हम लोग कहते हैं कि बच्चे गंद भी ना डालें और बच्चे हमारे जो है ना बहुत अच्छे हों, उनका डिसिप्लिन ऐसा है, रूल एंड रेगुलेशन वेल, तो बच्चे जो है ना बेहतरी इस तरह से नहीं आती कि हम उन्हें बार-बार क्रिटिसाइज़ करेंगे तो इस तरह से बच्चे जो है ना नेगेटिविटी में जाएँगे। वो समझेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमारा का बिहेवियर ही हमारे साथ अच्छा नहीं है, वो हमसे प्यार नहीं करते। तो हमें ये कोशिश करनी है कि बहुत पोलाइटली वे के साथ बच्चों के साथ एंगेज रहना है, बच्चों के साथ इन टच रहना है। बच्चों के साथ अगर हमारे बच्चों का रवैया थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है, वो हमारी वजह से है कि हम शुरू-शुरू में ही बच्चों को स्ट्रिक्टनेस बच्चों के साथ कुछ इस तरह से बिहेवियर शाउटेड वे से चलाते हैं, तो जो बच्चे हैं ना वो भी इसी तरह से उनकी आदतें जो है ना वो डेवलप हो जाती हैं और वो बच्चे भी छोटी-छोटी बातों पे इतना शाउट हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि उनकी आदतें जो है ना वो चेंज करने की कोशिश करें और आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना बच्चों को पोलाइटली वे की तरफ लेके आएँ, किस तरह से बच्चों का बिहेवियर आपने वेल करना है। तो इसी तरह से कोशिश करनी है और आपने ये भी मुझे कमेंट में बताया करें कि मेरी वीडियोज़ कैसी हैं और कितनी कारआमद है आपके लिए। तो साथ-साथ आपके साथ रूटीन भी शेयर कर रही थी। तो आज था मतलब आपको पता है कि वीकली हमारे घर में राइस बनते हैं और साथ कुछ ना कुछ होता है, तो फिर आज हमारे सोचा कि चलो चावल जो है ना वो आलू वाले बना लेते हैं और साथ में फ़िश फ्राई कर लेते हैं। तो आज अकेडमी वाले बच्चे भी थोड़े कम ही आए थे क्योंकि बच्चों को कल भी छुट्टी थी, आपको पता है एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के और जो है आगे संडे की भी छुट्टी थी। तो बच्चे फिर वो कुछ बच्चे तो आए हैं, कुछ लेकिन घरों में थे कि कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, तो इन 2 डेज़ में हम लोग ना प्रिपरेशन कर लेंगे पेपरों की। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बच्चों का भी बस आजकल सर्दी में पढ़ने में थोड़े लेज़ी ही हैं। तो बार-बार कहना पड़ता है, डाँटना पड़ता है कि बेटा पढ़ लें, आपके एग्ज़ाम आए हुए हैं, आप थोड़ी-सी मेहनत कर लें। पूरे साल की मेहनत जो है पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि हमारे बच्चे जो है ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए उनका और उनकी अच्छी-अच्छी पोज़ीशन्स आएँ, अच्छे-अच्छे मार्क्स आएँ। तो लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो इसी तरह से नई वीडियो और नया से व्लॉग आपके साथ आता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।